अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की दरिंदा गासिब फौज ने आज एक मरतबा फिर जाली ऑपरेशन किया है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिला पुलवामा के अंदर और इसी तरह से शुपिया के दीगर इलाकों के अंदर 8 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, रवा माह अब तक 19 दिनों के अंदर तकरीबन 40 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। यह पिछले 11 महीनों में सबसे ज़्यादा तादाद है जो एक महीने के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को शहीद किया गया है। एक तरफ से भारतीय फौज की दुर्गत बन रही है चाइना की जानिब से, नेपाल की जानिब से, और पाकिस्तान भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौजियों को मार रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत की दरिंदा मोदी दहशतगर्द की हुकूमत कश्मीरियों के कत्ले आम से बाज नहीं आ रही है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अब अमली एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से कश्मीरी अवाम मुतालबा कर रही है, दुनिया भर के मुसलमान भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से चाइना ने भारत को सबक सिखाया है, इसी तरह से पाकिस्तान को कश्मीर की आज़ादी के लिए अमलन जद्दोजहद का आगाज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी दहशतगर्द और हिंदू इंतहा पसंद अमन की ज़ुबान नहीं समझते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती भी की जा रही है। आज कश्मीर भर के अंदर जुमे के रोज़ एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी भारत की लौंडी बनी हुई है। यही वजह है नाज़रीन किराम कि वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, तालिबान के साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था कि वह अपनी फ़ौजों को जल्द अफगानिस्तान से निकाल देंगे। इसी हवाले से हमने आपको आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक खबर दी थी। आज बाकायदा अमरीकी सेंट्रल फौज के कमांडर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि अमरीका अपनी फ़ौजें एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 9,000 तक अफगानिस्तान से निकाल चुका है। नाज़रीन किराम, अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर अब बकिया फ़ौज की तादाद तकरीबन 3,000 या 3,500 बनती है, जो बहुत जल्द अफगानिस्तान से निकल जाएगी। ये नाज़रीन किराम तालिबान की एक बड़ी फतह है, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत अमरीका को मजबूर किया गया था कि वह अपनी सारी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाले। अमरीका नहीं चाहता था कि बग्राम और इसी तरह से दीगर फ़ौजी अड्डे खाली करके तालिबान की इमारत इस्लामिया के हवाले किए जाएँ या वहाँ से अफगानिस्तान से निकला जाए, लेकिन तालिबान ने मजबूर किया और आज तालिबान को फतह मिल रही है और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान ज़राए बताते हैं, जिस तरह से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा है कि सूबा लोगर के अंदर तकरीबन 7 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के पुलिस एहलकारों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा सूबा बगलान के अंदर तकरीबन 17 के करीब नए फ़ौजी जो अभी हाल ही में पासिंग आउट उनकी हुई थी, परेड हुई थी, उसके बाद वो नए फ़ौजी बनकर निकले थे, उन्होंने भी तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। और ये नाज़रीन किराम तकरीबन यूं 24 घंटे के अंदर तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 35 से ज़ायद बताई जाती है। भारी साजो सामान, असलहा, टैंक भी तालिबान ने कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि हमलों के अंदर कम अज़ कम 10 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को मार दिया गया है। दूसरी जानब तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दुनिया भर के अंदर अमरीका, जर्मनी, यूरोप और इसी तरह से दीगर मुल्कों के अंदर जो स्कॉलर्स हैं अफ़गानिस्तान के या अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने तालिबान के जो सियासी क़यादत है कतर के अंदर, उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए से मुलाकात की है, मुज़ाकरात किए हैं और उनसे तालिबान ने उनको अपनी फ्यूचर की जो हुकूमत होगी, मुस्तक़बिल में तालिबान का सियासी सेटअप कैसे होगा, उस हवाले से उनको सारी अपडेट फ़राहम की हैं। यही वजह है अब दुनिया भर के अंदर जो अफ़गान स्कॉलर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी तालिबान की मुस्तक़बिल की हुकूमत को सपोर्ट करने लग गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत और चीन के मबैन तनाज़ा ताहाल जारी है और इस वक्त भी कशीदगी बढ़ चुकी है। चाइना ने भारत के साथ मुल्हिका सरहद पर नई जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तशवीश भारत की और दुनिया भर की और ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत का कुछ और इलाके हैं वादी गलवान के इलाके के अलावा, जिसे दर्रा कराक्रम कहा जाता है, वहाँ पर भी चाइनीज़ फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज की खबर सामने आई है, भारतीय अखबार के अंदर ये रिपोर्ट छपी है कि तकरीबन 10 के करीब चाइना ने भारतीय फ़ौजियों को रिहा कर दिया है।
उनमें 3 मेजर थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के किस तरह के और कितने आला सतह के अफसर जो हैं वो चाइना के कब्ज़े में हैं। नाज़रीन किराम, हमने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था कि भारत के कई फ़ौजी लापता हैं और वो चाइना के कब्ज़े में हैं, लेकिन भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा कि कोई भी कैदी लापता नहीं है, कोई भी फ़ौजी लापता नहीं है और ना कोई अफसर चाइना के कब्ज़े में है। लेकिन हमारी खबर की आज तस्दीक हुई है और ख़ुद भारत ने भी इकरार किया है कि उनके फ़ौजी वो चाइना की कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इतलात ये सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से, रशिया से बातचीत की है और साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि 3 मुल्की वज़राए ख़ारजा का इजलास है, वीडियो लिंक के ज़रिए से वो 22 जून को होने जा रहा है, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा, रशियन वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वीडियो लिंक के ज़रिए से गुफ्तगू करेंगे। भारत चाहता है कि चाइना के साथ लड़ाई को तूल ना दिया जाए, क्योंकि इससे भारत को नुकसान होगा। अब रूस क्या सालिसी करवा सकता है ये वक्त बताएगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी बहुत से भारतीय इलाकों पर चाइना ने कब्जा करना है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, चाइना और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से अमरीका का एक तो मुज़म्मती बयान सामने आया है, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि वह भारतीय फौजियों के मारे जाने पर अफसोस का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जमान ने यह कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना और भारत की कशीदगी को देख रहे हैं, लेकिन अमरीका सालिसी का कोई इरादा नहीं रखता है। इसका वाज़ेह मतलब है कि अमरीका भी भारत की पुष्पनाही से अब एक तरह से पीछे हट गया है, क्योंकि अमरीका को भी खतरा है कि अगर चाइना के साथ पंगा लिया गया भारत की मदद करके तो ये अमरीका के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इतलात ये सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से भारत की जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर दिया गया है। दर्जनों की तादाद में साइबर हमले हुए हैं, जिससे भारत को नुकसान हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत चीन के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकती, ताहम नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि भारत की हुकूमत ने चीनी मसनूआत पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी चाइना के साथ अब भारत माशी जंग लड़ेगा और चाइनीज़ कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने से भारत के अंदर रोक दिया गया है। उनको भी फौरी भारत से निकलने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इसमें नुकसान चाइना का नहीं बल्कि भारत का होगा। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, चाइना और भारत के मबैन जारी तनाज़े के बाद अयोध्या मंदिर की तामीर को हिंदू इंतहा पसंदों ने रोक दिया है, क्योंकि इससे ख़तरा लाहिक है कि अगर एक तरफ से मंदिर की तामीर इसी तरह से जारी रखी जाए तो हो सकता है कि मुसलमानों के हमले और एहतजाज ज़्यादा बढ़ जाए और वो तामीर ना कर सकें। दूसरी जानिब हिंदू इंतहा पसंदों का ये कहना है कि दरअसल उनके सरहद पर फ़ौजी मारे जा रहे हैं, उनके साथ इजहार अफसोस के लिए तामीर रोकी गई है ताकि तवज्जो और फोकस सरहदी मामलात पर रखे जा सके। और इसके अलावा इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि शायद ये जो तामीर रोकी गई है ये इसलिए रोकी गई है क्योंकि हिंदुओं को लग ये रहा था कि जिस तरह से सरहद पर फौजी मर रहे हैं, हो सकता है कि मंदिर की तामीर से बाकी हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर भी हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाएं, इसलिए उन्होंने एक तरह से बदशगुनी के तौर पर इसकी तामीर को रोका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नेपाल और भारत के मबैन झगड़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, नेपाल ने पहली मरतबा भारतीय सरहदी इलाकों में तकरीबन बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान और फौज पहुँचाना शुरू कर दी है। भारत ने कल ही जो काला पानी, लिपू लेक और इसी तरह से दीगर जो स्ट्रेटेजिक इलाके थे उनको भारतीय कब्जे से आज़ाद करवाकर अपने नेपाल के साथ नेपाल के अंदर शामिल कर लिया था और अब चाइना की मदद से नेपाल ने फ़ौजें बड़े पैमाने पर भारतीय सरहद पर पहुंचा दी हैं। इससे आने वाले दिनों में नेपाल और भारत के मबैन भी झड़पें हो सकती हैं, जो तारीख़ में पहली मरतबा होगा और इसमें नुकसान भारत का होगा क्योंकि चाइना इस बार नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और चाइना और कनाडा और चाइना के मबैन ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक दिन पहले अमेरिका और चाइना के हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें माशी पाबंदियों के हवाले से गौर व फिक्र किया गया था, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ साबिक़ सलामती के मुशीर ने इल्ज़ामात लगा रखे हैं कि चाइना से ट्रंप ने मदद मांग रखी है कि उन्हें इलेक्शन जितवाया जाए। इसलिए अब अमेरिकी सदर अपनी आवाम को एक तरह से एतमाद और यकीन दिलाने के लिए चाइना के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। अब ताज़ा माशी पाबंदियों का ऐलान किया है ट्रंप ने, लेकिन चाइना ने कहा है कि अगर ये पाबंदियाँ लगाई गई तो इससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ये सामने आ रही हैं
कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा है दुनिया भर के अंदर कोरोना वबा की वजह से वो बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब चाइना ने कनाडा के 2 शहरियों को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर हूसी बागियों और यमन की फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी हैं। इतला सामने आ रही हैं कि दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। 6 से ज़ायद हूसी बागी मारे गए हैं और 4 से ज़ायद यमनी फ़ौजी मारे गए हैं। यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब डबल गेम कर रहे हैं। इमारात ने वहाँ यमन के तकसीम के सिलसिले में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब भी अपनी फ़ौजें यमन की हुकूमत से उनकी मदद से पीछे हटा रहे हैं, जिससे तनाज़ा यमन का और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अमरीका से है। अमरीका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान किया था। 52,000 के करीब अमरीकी फ़ौजें यूरोपीय इत्तेहाद में, नेटो इत्तेहाद में शामिल हैं। जर्मनी से अमरीकी सदर ने फ़ौजें बुलाने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस ने एक नया बिल लाने का ऐलान कर दिया है जिसमें अमरीकी सदर के इस फैसले को मुलतवी या ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर मुतहर्रिक हो चुके हैं। आज एक मरतबा फिर अमरीकी सदर की ट्वीट पर ट्विटर ने फैक्ट चेक का लेबल लगाया है। दूसरी जानिब फेसबुक ने भी अमरीकी सदर की जो इंतखाबी मुहिम के लिए एक इश्तिहार दिया गया था उसे इंतहा पसंदी से ताबीर करके उसे हटा दिया है। यूं नाज़रीन किराम अमरीकी सदर आने वाले इंतखाबात में मज़ीद मुश्किलात के अंदर घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम अमरीका के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और इससे भी अमरीकी सदर की इंतखाबी मुहिम बेहद मुतासर हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर ने वाइट हाउस के इर्द गिर्द एक भारी भर दीवारें तामीर करने का हुक्म दे दिया है और साथ साथ अमरीकी सदर खुफिया बेसमेंट के अंदर तहखाने के अंदर वाइट हाउस के अंदर छुपे थे जाकर। यह खबर किसने लीक की है इस पर भी ट्रंप ने तफ्तीश शुरू करा दी है कि क्यों उनकी मुखबरी वाइट हाउस के अंदर के लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का दौरा सामने आया है बरतानिया का, जहाँ उनकी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ उमूर पर बिलखुसूस ब्रेक्जिट, यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद और अमरीका और यूरोप के ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। साथ साथ लीबिया का मामला भी ज़ेर बहस रहा। फ्रांस लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहा है लेकिन बरतानिया चाहता है कि बागी हफ्तर को सपोर्ट ना किया जाए और तुर्की और बरतानिया ने फ्रांस पर प्रेशर डाला हुआ है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का यह कहना है कि बागी हफ्तर का कोई मुस्तक़बिल नहीं है और इमारात का जो फितना है बागी हफ्तर और इसी तरह से दीगर मुल्कों में बागियों को सपोर्ट करने का, उसके ख़िलाफ़ तुर्की हमेशा इसी तरह से काम करता रहेगा और वहाँ उन पर हमले करता रहेगा। इतलात ये है नाज़रीन किराम के लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को काफ़ी शिकस्त हुई है और इस वक्त वहाँ की मुंतखब हुकूमत की जो फ़ौज है और साथ साथ तुर्की की जो फ़ौज है वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।